ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 23 दिसंबर 2024 की 23 दिसंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। तो बाबा के पास हम मधुबन या सेंटर क्यों आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए ना। और बाबा मिलते ही हमारे सारे भक्ति मार्ग के थकान दूर हो गए। और फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, तुम बच्चों को बाप किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि बाबा हमें कैसे रिफ्रेश करते हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहला पॉइंट, मुख्य 3 पॉइंट बाबा ने समझाए हैं। बाबा हमें कैसे रिफ्रेश करते? पहला, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। तो बाबा रोज हमें ज्ञान सुना सुना करके, मुरली सुना सुना करके रिफ्रेश करते हैं। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सत्युग है सच्ची विश्रामपुरी। वहां कोई अपराध वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तो याद से भी हम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं। और सत्युग में तो बाबा कहते विश्रामपुरी है वो, क्योंकि वहां हमें कोई प्राप्ति के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता। तीसरा, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता, सारी थकान दूर हो जाती है। तो बाबा का प्रश्न था, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते? तो पहला तो बाबा ने कहा ज्ञान, है ना। तो बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते। दूसरा बाबा ने कहा याद, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सत्युग है सच्ची विश्रामपुरी। वहां कोई अपराध वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। और तीसरा, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता, सारी थकान दूर हो जाती है। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से, सार से पूरा मिला करके हम कोई ना कोई अपने लिए सोमान बनाए। जैसे, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं। सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने फिर हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है। पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। तो धारणा के पहले पॉइंट में बाबा बता रहे हैं, अविनाशी ड्रामा, ये ड्रामा जो है अविनाशी, विनाश नहीं होता है। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। तो इस ड्रामा को देख करके हमें हर्षित भी रहना है और हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उसको भी हमें साक्षी होकर देखना है जो हूबहू हर एक आत्मा बजा रही है। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगिया मारनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगिया मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण
बनेंगे। तो बाबा कह रहे हमें एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख के हमें खुशी में खगियां मारनी है कि हम ऐसा लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण बनेंगे, राधे बनेंगे, और बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो इसको चेक करें कि यह दिन भर हमने है ना खुशी में रहे, एम ऑब्जेक्ट को याद रख करके ऐसा मैं श्रेष्ठ विश्व का मालिक बनूंगा, है ना। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। तो विधि क्या है? तो बाबा कहते हैं याद और सेवा का शक्तिशाली आधार, सदा याद और सेवा में बिजी और तीव्र गति भी हो, तो उससे हमें कौन सी सिद्धि मिलेगी? तो बाबा कह रहे हैं मायाजीत भव। तो मायाजीत बनने की एक और एक विधि बाबा बता रहे हैं कि याद और सेवा में हम तीव्र गति से चलते रहे। फिर वरदान का बाबा ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, और याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। तो वरदान का स्पष्टीकरण समझाते हुए बाबा ने बताया कि देखो, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, और याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। तो क्या होना चाहिए? याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे मैं मायाजीत आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थिति को अलौकिक खिलौना के समान समझकर चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थिति को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। तो संसार को क्या समझना है? एक अलौकिक खेल चल रहा है ना, खेल में हार जीत होता है ना। और परिस्थितियों को क्या समझना है? जो भी परिस्थिति आती है, विघ्न आते, कुछ भी आता है, उसको अलौकिक खिलौने के समान समझ करके हमें चलना है। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। और फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति रखो, है ना। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि, है ना। संतुष्ट रहने की विधि क्या है? अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति रखो। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, अपनी प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की, दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है,
प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। तो कितना सुंदर बाबा ने आज हमें संतुष्ट रहने की विधि बता रहे हैं कि सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति रखो। बाप से क्या क्या मिला और कितना मिला, अपनी प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की दिव्य गुणों की प्राप्ति कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। तो जरूर हम दिन भर कोई न कोई प्राप्तियों को सामने रखते हुए हम संतुष्ट रहें और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का जो सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। फिर आज फॉलो फादर के लिए हमारा पॉइंट है, जैसे साकार बाप ने माना ब्रह्मा बाप ने कम खर्च बाला नशीन बन करके दिखाया, ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे प्रवृत्ति में रहने वाले स्थूल धन से अपना पद ऊंच बना सकते हैं, तो वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च बाला नशीन बनकर यूज करते हैं तो उनका भविष्य भी बहुत ऊंच बनता है। तो कितना सुंदर फॉलो फादर में बाबा ने श्रेष्ठ भविष्य बनाने के लिए कहा कि जैसे साकार ब्रह्मा बाबा ने कम खर्च बाला नशीन बन करके दिखाया, माना कम खर्च में बड़े बड़े काम करके दिखाए बाबा ने, है ना। तो ऐसे फॉलो फादर करो। जैसे प्रवृत्ति में रहने वाले माना जो परिवार में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंच बना सकते हैं, माना बाबा के कार्य में धन से सहयोगी बन करके भी वो अपना ऊंच पद बना सकते हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं, जो कामकाज करते, धन कमाते, अपना धन सफल करके बाबा के यज्ञ में अपना बहुत ऊंच पद बना सकते हैं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं यज्ञ निवासी माना जो समर्पित है, चाहे सेंटर पे, चाहे रिट्रीट सेंटर हो, चाहे मधुबन हो, जो कोई धन नहीं कमाते है ना, तो उनको यज्ञ निवासी जो है वो फिर उच्च पद कैसे पाए। वो धन तो तन और मन तो लगा रहे परंतु धन कैसे लगाए। तो वो बाबा कह रहे अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु कम खर्च बाला नशीन बनकर यूज करते हैं ना, स्थूल चीजों को वो कम खर्च बाला नशीन बनकर के यूज करते हैं तो उनका भविष्य भी बहुत ऊंचा बनता है। तो कम खर्चे में भी अगर वो यज्ञ की चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे उनका भी भविष्य बहुत ऊंच बनता है। तो ज़रूर हम कम खर्च बाला नशीन बन करके अपना जो धन है वो बाबा के कार्य में सफल करते हुए चले ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारा जो इस मास का इस फॉलो फादर का जो सोमान है उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें और यूज़ करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने अमृत वेले के लिए हमें कहा, जिससे भक्ति मार्ग में स्नान के बाद तिलक लगाते हैं ना, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेला यह स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी है तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है ना, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यहाँ भी यही बात है। कोई को तो तिलक देना भूल जाता है, फिर कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का यह स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक से दिखाई देगी। कितना सुंदर बाबा ने हमें तिलक का महत्व सुनाते हुए कहा। अमृत वेले के लिए बाबा कह रहे हैं, देखो जैसे भक्ति मार्ग में
स्नान के बाद तिलक लगाते हैं ना, ऐसे आप बच्चे अमृत वेले ज्ञान स्नान करने के पश्चात स्मृति का तिलक लगाओ। लेकिन अमृत वेले स्मृति का तिलक देना भूल जाते हो। अगर कोई तिलक देते भी है तो फिर मिटा भी लेते हैं। जैसे कईयों की आदत होती है ना, बार बार मस्तक को हाथ लगाकर तिलक मिटा देते हैं। अभी अभी तिलक देंगे, अभी अभी मिटा देंगे। ऐसे ही यहाँ भी बात है। कोई को तो तिलक देना भूल जाता, कोई देते हैं फिर मिटा देते हैं। तो लगाना और मिटाना दोनों ही काम चलते हैं। लेकिन यदि अमृत वेले का या स्मृति का दिया हुआ तिलक सदैव कायम रखो तो सुहाग, श्रृंगार और योगीपन की निशानी सदैव आपके मस्तक में दिखाई देगी। तो सुहाग भी, श्रृंगार भी और योगीपन की निशानी सदैव हमारे मस्तक से दिखाई देगी। तो जरूर हम अमृत वेले के बाद स्मृति का तिलक लगा करके रखें। जैसे बाबा ने कई स्मृतियां दी ना, 3 बिंदियों का तिलक भी बाबा ने कहा, कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगाओ, कभी विजयपन का, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान का, जो भिन्न भिन्न बाबा ने तिलक दिए हैं, जरूर हम उसको रोज लगाएं और उसको दिन भर हम स्मृति में रखें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि सदा संतुष्ट रहने की सहज विधि क्या है, कोई ना कोई विशेष प्राप्तियों को हम हमेशा सामने रखना है ना। बाबा से क्या क्या मिला, कितना मिला है ना। बाबा की याद से क्या मिला, बाबा की पढ़ाई से क्या मिला, क्या खुशी की बात मिली है ना, कितने खजाने मिले हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे उन सबको सामने रखना। तो जरूर हम इस पर विचार कर सकते हैं और पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कम से कम 100 पॉइंट्स तो बनाएं कि बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है। लक्ष्य रख के कम से कम 100 पॉइंट्स अवश्य निकाले कि भगवान के बनने से मुझे भगवान से क्या क्या प्राप्तियां हुई है। और सारी मुरली से जरूर अपने लिए आप चेकिंग के भी पॉइंट्स निकालें। जैसे आज बाबा खास कह रहे थे है ना कि हमें सदा रिफ्रेश रहना है। तो मैं दिन भर है ना, चाहे ज्ञान से, चाहे योग से, चाहे बाबा की याद में है ना, बाबा की गोद में प्राप्तियों से मैं रिफ्रेश रही। चेक कर दिन भर है ना, मन बुद्धि में कोई इधर उधर की व्यर्थ बातें, पास्ट की बातें से मुक्त हो, सदा रिफ्रेश एक्टिव रही। चेक करें। फिर जैसे बाबा धारणा में कह रहे थे कि अविनाशी ड्रामा है, इसको समझ के हर्षित रहना है। तो मैंने आज दिन भर ड्रामा अविनाशी चल रहा है, इसका विनाश नहीं होता, जिसका जो पार्ट है वो बजा रहे। तो ऐसा साक्षियों के देखते हुए मैं सदा हर्षित रही। चेक करें। फिर चेक करें एम ऑब्जेक्ट, मेरा लक्ष्य क्या है, उसको सामने देखते मैं दिन भर खुशी में खगिया मारती रही, खुश रही। क्या बनने वाली हूँ मैं इस पढ़ाई से, बाबा की याद से, है ना। तो चेक करें। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे, चेक करें आज याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ चली। जब याद भी है तो याद में भी सेवा समा दे, वाइब्रेशन फैलाए। और सेवा करते समय भी बाबा की याद बना के रखे, तो दोनों साथ साथ चले। अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे, संसार को किस रूप से देखना अलौकिक खेल है और परिस्थिति को क्या समझना अलौकिक खिलौना। तो ऐसा समझ करके मैं दिन भर रही। अवश्य चेक करें। जैसे अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे थे, तो चेक करें कि मैंने दिन भर प्राप्तियों को भी सामने रखा। और जैसे फॉलो फादर में बाबा कह रहे थे, कम खर्च भाला नशीन बनना है। कम खर्च में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का कार्य करना चाहिए। बस धन का बचत करके हमें यज्ञ सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसा किया। अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दे 10 में से सभी पॉइंट्स में। और चेक करें आज मैंने अमृत वेला कैसा किया, और अमृत वेले कोई ना कोई चीज़ का अनुभव भी किया और स्मृति का तिलक लगाया, कोई ना कोई जो दिन भर मुझे याद रहे। तो ज़रूर कोई ना कोई स्मृति का तिलक अब अवश्य लगाएं ताकि मुझे दिन भर याद रहे। चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी, कितने एकाग्र होकर के सुनी और दिन में 3-4 बार मुरली सुनी या पढ़ी। अवश्य चेक करें। चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ।
चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया। चेक करें दिन भर आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रही। चेक करें देही अभिमानी कर्म योगी बन करके रहे। और चेक करें कि आज दिन भर मैं सोमान में रही और सोमानों को यूज किया। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में मैंने यूज किया। चेक करें कर्मेंद्र जीत रहे, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें मैं विक्रमाजीत रही, कोई विक्रम तो नहीं किया। चेक करें मैंने हर घंटे याद का चार्ट देखा। चेक करें मैंने 500 रूपों का दिन में 8 बार अभ्यास किया। और चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रहा। जो बाबा भी कह रहे थे लक्ष्य को याद रख कर क्या उन्हें खुशियां में खगियां मारनी है ना, कि हम क्या बनने वाले हैं। और चेक करें कि मुझे याद रहा ये वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरियों से मुक्त होना है। और चेक करें कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल यथार्थ रूप से एकाग्र रूप से किया। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।